स्वागत है आपका श्री आदि के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना चाहूँगा। देखो बेसिक क्या है कि एक तो अपने पास होती है परिमेय संख्या और एक अपने पास होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की 2-3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि P/Q के रूप में होती है। P/Q का मतलब होता है बट्टे के अंदर होती है, जैसे 4/3 है, 7/5 है, 2/5 है, बट्टे के रूप में होती है। ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि Q ≠ 0। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद की कंडीशन क्या है? बाद की कंडीशन ये है कि जैसे मान लो मैंने एक संख्या मान ली 3/5, ये क्या आपकी ये एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से मैंने नीचे एक संख्या लिख ली है परिमेय में 5/10। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में अलग अलग संख्या का भाग जाता है। जैसे 3 में 3 का चला गया और नीचे 5 में 5 का चला गया, तो ऊपर 3 का नीचे 5 का अलग अलग संख्या का भाग जाता है। जबकि अपरिमेय होता है इसमें सेम संख्या का भाग जाता है। सेम संख्या का मतलब क्या है? ऊपर 5 का चला गया 5 में और 10 में भी 5 का चला गया। तो जिसमें अलग अलग संख्या का भाग जाता है ऊपर और नीचे, वो आपकी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या होती है जिसमें सेम संख्या का भाग जाता है ऊपर और नीचे, वो आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऊपर और नीचे अलग अलग संख्या का भाग जाने का मतलब है कि जब अपने एस सिर्फ निकाला ना P और Q, PQ का मतलब है ऊपर वाली संख्या को P बोलते हैं, नीचे वाली को Q बोलते हैं। तो एस सिर्फ P और Q का निकाला तो क्या आया? 1 आया। तो ये आपकी परिमेय संख्या की कंडीशन है कि P/Q के रूप में होनी, Q का मान 0 नहीं होना और एस सिर्फ होता ना P और Q का, वो क्या आना? 1 आना। ये परिमेय संख्या की कंडीशन है। कहने का मतलब है ऊपर और नीचे अलग अलग संख्या का भाग जाता है तो वो तो परिमेय है, और ऊपर और नीचे सेम संख्या का भाग जाता है वो चीज़ क्या? अपरिमेय है। अब ये नॉर्मल बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपना। क्वेश्चन में यह है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए मैं मानूंगा कि ये संख्या कौन सी है? परिमेय। वैसे है तो अपरिमेय ऑलरेडी बोल रहा है, लेकिन आपको सिद्ध करके भी बताना है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए इसे क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। अब जो आपकी परिमेय संख्या होती है उसको किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √5 बराबर हो जाएगा आपका P/Q के रूप में। और Q ≠ क्या है? 0। √5 को P/Q के बराबर में लिख दिया। और परिमेय संख्या कंडीशन दी है कि Q ≠ 0 होता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ में तथा जो अपन एस सिर्फ निकाले ना किस किस के? P और Q के, तो क्या आना चाहिए? तो 1 आना चाहिए। ये कंडीशन परिमेय अपरिमेय क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्याओं का, उन सब में ये चीज़ लिखी जाएगी आपकी। ठीक है। और आगे देखो क्या करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 मान लूँ, तिरछा गुणा करना है P को 1 से, तो P हो गया। √5 को Q से तो √5 Q। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे अपन। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का वर्ग करेंगे तो P की घात 2 हो जाएगी, बराबर √5 और Q का वर्ग करेंगे तो √5 Q की घात 2 हो जाएगी। P का वर्ग तो P का वर्ग ही होगा। √5 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, 5 बच जाएगा। और Q का वर्ग करेंगे तो Q का स्क्वायर। इसे दे देते हो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब क्या करना है, इधर देखो ये जो P है ना आपका, ये P, ठीक है, इसको देखना। ये 5 Q के गुणा में है तो 5 P के आ जाएगा भाग में, इधर भेजूंगा तो जो चीज़ गुणा में होती है इधर भेजते तो किस में आ जाती है? भाग में। ये 5 Q के गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, यानी P के नीचे लग जाएगा। और P के नीचे लगने का मतलब 5 का भाग किस में जाएगा? P² में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P²।
5 से भाज्य होगा तो या ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। भाज्य का मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। पी भी 5 से भाज्य होगा। यदि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो पी भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। 5 यहाँ पे गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। लाना नहीं, आपको सोचना है मन में कि 5 भाग में हो जाएगा, पी के नीचे लग जाएगा तो पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। आगे क्या होने वाला है, आगे देखो समीकरण 1 को देखना। पी स्क्वायर की जगह मैं पी लिख रहा हूँ, बराबर का बराबर 5 का 5, क्यू स्क्वायर की जगह में एक एबीसीडी में अक्षर ले लिया आर, और आर एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब संख्या, आर एक पूर्णांक है, आर एक पूर्णांक है। उसके बाद में क्या है, वापस ये एक नहीं आपके पास स्टेप बन गई, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। इधर दोनों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और आर का वर्ग आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो पी स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, कौन सा, ये पी स्क्वायर। इस पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान है 5 क्यू स्क्वायर, तो इस पी स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। 25 आर स्क्वायर कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख दिया। अब ये 5 गुणा में उधर भेजेंगे तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 तो है, 5 भाग में आ जाएगा और आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का 25 में दिया तो 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में क्यू के नीचे लग जाएगा। कहने का मतलब है क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। कहने का मतलब अपने पास दो संख्या, एक तो पी थी तो पी भी 5 से भाज्य है, और क्यू है तो क्यू भी 5 से भाज्य है। तो देखो पी और क्यू दो संख्या थी, अब पी में भी 5 का भाग जा रहा है, क्यू में भी किसका जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो पी में और क्यू में सेम संख्या का भाग जाता है। संख्या कौन सी होती है, वो संख्या अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, अतः हमने जब एस सिर्फ निकाला किसका, पी और क्यू का, तो क्या नहीं आया है, 1 नहीं आया है। जबकि एस सिर्फ क्या आना चाहिए, परिमेय के लिए एस सिर्फ 1 आना चाहिए, अपरिमेय के लिए 1 नहीं आता है। 1 कब आता है, जो ऊपर और नीचे अलग अलग संख्या का भाग जाता है तो एस सिर्फ 1 आता है। ठीक है, लेकिन ये तो परिमेय की कंडीशन थी। अपरिमेय की क्या है, ऊपर और नीचे सेम का भाग जाना चाहिए, तो सेम का भाग जा रहा है, मतलब संख्या क्या बन गई, अपरिमेय बन गई। हमारी अवधारणा विरोधाभास है, नीचे लिखना है हमारी अवधारणा विरोधाभास है, और या बोल सकते हो विरोधाभास है इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब विरोध करने वाली। हम तो मान रहे हैं कि √5 परिमेय संख्या है, लेकिन लास्ट में जब निकाला तो क्या है, अपरिमेय, तो हमारी बात का विरोध हो रहा है, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वापस अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन है, तो अपन लगाएंगे हल, और हल लगाने के बाद अपन लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए इसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को अपन किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में। तो 3 + 2 √5 बराबर p/q, और साथ में q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तथा जब एस सिर्फ निकाले, किस किस के, एस सिर्फ निकाले ना, p और q के, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। परिमेय की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आपको सिर्फ अंडर वाली संख्या को एक साइड में छोड़ना है, बाकी को भेज देना उस साइड में। उधर क्या है, 2 √5 बराबर में चल रहा है p/q, ये 3 प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दूं, इधर क्या है 2√5 बराबर, इधर एलसीएम आ जाएगा q को 1 से गुणा करके q, तिरछा गुणा p को 1 से p माइनस q को 3 से 3q। ठीक है, अब क्या होने वाला, सिर्फ अंडर रूट वाली संख्या को एक साइड में रखना है, तो √5 बराबर p माइनस 3q बट्टे में q तो है, ये 2 गुणा में नीचे q के साथ में आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और आगे लिखना है यहाँ अब देखो ये संख्या तो पूरी की पूरी क्या है, अपरिमेय है, सॉरी ये संख्या पूरी की पूरी परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इस पर अंडर रूट नहीं है, जो अंडर रूट वाली होती है ना वो आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ p माइनस 3q बट्टा 2q एक परिमेय संख्या है। कौन सी है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभासी, यही कंप्लीट होता है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए किस संख्या की बात हो रही है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर क्या है, ये संख्या तो परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली कोई संख्या नहीं है, तो ये परिमेय, लेकिन ये परिमेय तो हम लिख रहे हैं यहाँ p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये है तो परिमेय, लेकिन जब इसके सामने अपरिमेय लिख देना तो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अपरिमेय ही हो जाती है। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोध करने वाली हम परिमेय मान के चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या निकल रही है, अपरिमेय निकल रही है। तो हमारी अवधारणा विरोध करने वाली विरोधाभास है, इसलिए आपकी जो संख्या है ना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया इत्ती सिद्धम 7√5 सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय है। यह संख्या ऑलरेडी है तो अपरिमेय, लेकिन अपने को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है इस संख्या को कि अपरिमेय संख्या है। और सिद्ध करने के लिए एक बार इसे क्या मानते हैं अपन, परिमेय मानते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसे अपन किसके रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। साथ में q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब अपन एस सिर्फ निकालते हैं p और q का, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें देखो जो आपके पास 2 नंबर में संख्या दे रही है, जैसे √5 और 7 है, 2 नंबर में 1 और 2, इसको करना बहुत सिंपल है। कैसे, √5 को तो मैं इधर रख रहा हूँ और p बटा आपका क्या है, q है, ठीक है, और 7 गुणा में इधर आते नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो p बटा 7q इधर एक साइड रहेगा √5, एक साइड अंडर रूट की संख्या रखनी है। अब आगे आपको क्या लिखना है, इक्वेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे आपको लिखना है कि यहाँ p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ पे तो क्या लिखे हैं, अपन ने क्या लिखा है कि ये संख्या तो आपकी कौन सी है, परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कौन सी है, अपरिमेय है। ये है तो परिमेय, लेकिन एक साइड में अपरिमेय है, तो अपरिमेय के बराबर में कोई भी संख्या लिखी होती है ना तो वो अपरिमेय कहलाती है। तो अपन यहाँ पे कह देंगे, क्या कह देंगे कि हमारी अवधारणा विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है
और या इसलिए कौन सी थी? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इति सिद्धम कंप्लीट। चलो अब देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन अपना है 6 + √2। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है? 6 + √2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसे परिमेय मानना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। तो लिख रहा हूँ माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है उसको p/q के रूप में लिखते हैं। तो 6 + √2 बराबर p/q। और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तथा जो अपन एस सिर्फ निकालें, क्या निकालें? एस सिर्फ निकालें किसका? p और q का। तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये कॉमन पार्ट है, कोई सी भी संख्या हो अपरिमेय सिद्ध करने वाली, सब में इतना कॉमन पार्ट होता है। अब देखो क्या करना है, अंडर रूट वाली संख्या को एक साइड में रखना है, 6 को भेजना उस साइड में। तो अंडर रूट आपका 2 है, अंडर रूट 2 बराबर p/q तो है, और 6 प्लस का उधर जाते हैं माइनस का 6 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं। अंडर रूट 2 बराबर बट्टे वाली बाकी बन गई, q को 1 से गुणा करके q तो आ गया एलसीएम, और p को 1 से गुणा करके p, और 6 को q से गुणा किया 6q। ये बट्टे वाली जोड़ का आंसर हो गया। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये संख्या तो आपकी कौन सी है? ये संख्या तो आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये चीज़ आपको नीचे लिखनी है कि यहाँ p - 6q/q एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या? विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है।